जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। नॉर्मली आपको पता है पाकिस्तान की सरकार तो सोई हुई है, जिन्हों साड़ी पंजाबी कहते हैं ना सत्तू पीते ने। और दे हैव डिसाइडेड वन थिंग कि भारत धमकी दे, बुरा भला कहे, जो मर्जी के जवाब ही नहीं देना। और ये मुझे इस चीज़ का ये पता चलता है, इसकी ये बहुत सारी बातें निशानियाँ होती हैं ना। आपकी निशानियाँ हैं, क्या निशानियाँ हैं? आप कमज़ोर हैं, आप किसी को अटेंशन नहीं देना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं, इंडिया में क्या इलेक्शंस हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर भारत अगर एक मिसाइल दाग देता है और वो मिसाइल पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान की सरकार को इस चीज़ का पता चलता है कि ये मिसाइल तो इन्होंने फायर की, और हमारी लीडरशिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि हम उस मिसाइल को देख रहे थे, वो आ रहा था, फिर वो आ गया, फिर वो गिर गया, और फिर हमने उसको देखा, फिर हम वहाँ पे पहुँचे। अगर हम इसी तरह की बातें बताते गए तो फिर अपनी आवाम का क्या करेंगे? आप देखिए, राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये वो इंडिया नहीं है, ये इंडिया बदल चुका है। हम घुस के मारेंगे, आपको मारेंगे, और हम यहाँ से नहीं मारेंगे, हम वहाँ पे आके भी मारेंगे। और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की एक क्रॉस स्पेक्ट्रम कोई सियासी लीडरशिप, मजहबी हो, दाएं बाजू के हो, बाएं बाजू के हों, किसी सियासी जमात को फर्क ही नहीं पड़ता। या तो फिर पाकिस्तान ये समझ बैठा है कि यार ये जो लीडरशिप बैठी हुई है वहाँ पे इनको जवाब नहीं देना, बिकॉज ये लीडरशिप सारी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो लगे हुए हैं, एक एक रैट्रिक में लगे हुए हैं। इनको इस चीज़ का पता है कि आप पाकिस्तान के बारे में बोलते रहो, बातें करते रहो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक तरफ तो आपको पता है इस वक्त छत्तीसगढ़ में वो जो एक मॉइस्ट इंसर्जेंसी चल रही है, और एक तो वो वहाँ पे ज़ाहिर बात है भारत की सरकार मसरूफ़ है। दूसरी तरफ ये जो बयान देना है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन है वहाँ से, या इसका मतलब ये है कि नहीं जनाब, आप पाकिस्तान को जो है वो हम कहते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, और इलेक्शंस भी आ रहे हैं। सो एक तरफ आप ये करो कि मोदी साहब वाशिंगटन होके आए हैं, G20 की लीडरशिप हमारे पास है, SCO की लीडरशिप हमारे पास है, और हम जो है वो साथ में पाकिस्तान को भी दबा दिया और बोल दिया कि जी हम ऐसे भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, फ्रीडम वाले जो लोग हैं, वो फ्रीडम नहीं है, वो दहशत गर्दी है, ये है वो है। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो अब देखिए ना, ये खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है वो हमारे साथ दे शुड डू मेस विद अस। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ना हम सिर्फ यहाँ से मारेंगे, हम वहाँ पे भी आके जो है वो आपको मारेंगे, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आई रियली वांट कि इसको क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोटिस ले रही है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी सोई हुई है, या पाकिस्तान ये समझता है कि बस ठीक है इलेक्शंस हैं आने वाले अगले साल, तो मोदी साहब को क्यों कि ये सारा कुछ करना है। या फिर ये है कि अगर मोदी साहब की जो सरकार है वो उधर मणिपुर वगैरह में दे जस्ट कैन नॉट पे अटेंशन टू इट एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल इट, सो हम ऐसे करें कि ये पाकिस्तान की तरफ डायरेक्शन डाल दें। सो बड़े सारे फैक्टर्स तो हैं, लेकिन क्या हम वाकई तैयार हैं? क्या हम जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको हम कैसे देखते हैं पाकिस्तान की? क्या हम ये जो ये कहा हुआ है कि हम अपनी जो न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है वो, जो कि पाकिस्तान ने अभी तक इंट्रोड्यूस वैसे नहीं बताई नहीं हुई दुनिया को, अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। क्या पाकिस्तान ये समझता है कि हम अपनी जो है वो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी तो नहीं रखते, हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े हथियार हैं और हम उन्हीं से लड़ना जानते हैं, या उन्हीं से लड़ सकेंगे? क्या ये भी एक पाकिस्तान की सोच है? लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज़ तो दिखाई है कि पाकिस्तान रिस्ट्रेंट दिखाता है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, आप कभी नहीं देखेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के मुंह से जंग का लफ्ज़ निकला हो, न्यूक्लियर का लफ्ज़ निकला हो। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम जवाब देंगे, हम दुश्मन को जवाब देंगे, जब देना पड़ा हमने माजी में भी दिया, इस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ का तो बड़ा अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री कैपेबिलिटी में जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, दैट्स ओनली चॉइस। हम इसीलिए कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में समझते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है,
इंडिया की फोर्स ज़्यादा है, फिर हमसे जंग लड़ी नहीं जानी, जंग लंबी हो जानी है और हम ये प्रोट्रैक्टेड वॉर नहीं लड़ सकते। उसके लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास शायद लड़ने के लिए 26 दिन की हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अमूमन इतनी आसान तो नहीं होती जंगें लड़ना। अगर आज अमेरिका और चीन की जंग हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव लॉन्गर, बिकॉज़ आपकी जंग फैली हुई है, बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे फ्रंट्स हैं। सो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर? मैं इसको मिलिटरीली नहीं देख रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर वाकई ये कह रहा है कि हाँ हो जानी है। मैं इसको देख रहा हूँ कि वाई पाकिस्तान पॉलिटिकल जो कल्चर है, जो पॉलिटिक्स है, वो खामोश क्यों है? क्यों पाकिस्तान समझता है कि यार ये नई बात ही नहीं करनी चाहिए? क्यों पाकिस्तान ये समझता है कि नहीं यार ये जिंगोइज्म नहीं होनी चाहिए? मुझे एक दफ़ा एक सफारतकार ने बताया, बैरून मुल्क के सफारतकार थे, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर, आई थिंक शेख रशीद साहब का, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कह दिया कि हम जो है इस खित्ते में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो वो कहते हैं मैं आई वाज शॉक्ड टू सी दिस कि एक सिटिंग पाकिस्तानी मिनिस्टर ये बातें कह रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो कुछ भी कर सकती है क्या? कैसे हालात हैं? कैसा एनवायरनमेंट है? तो मैं इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आऊँगा? मैं चीज़ों को नॉर्मलाइज़ क्या करूँगा? व्हाट शैल आई राइट टू माई कैपिटल बैक होम? मैं क्या करूँगा और क्या लिखूँगा? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली हमें बताते हैं कि पाकिस्तान कोई शायद इर्रिस्पॉन्सिबल बयान नहीं देना चाहता। और वो जो जिंगोइस्टिक किस्म के बयान देने वाले जो लीडर होते थे, पर्टिकुलरली शेख रशीद साहब, वो तो आजकल भागे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में फ़ैसला किया है कि हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े होना है। शेख रशीद साहब के बारे में कहा जाता है कि ये फ़ौज के बंदे हैं, ये फ़ौजी बयान देते हैं। उनको आई थिंक किसी पाकिस्तान के किसी बंदे ने बता दिया कि जी पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी हैं और टैक्टिकल वेपन्स भी हैं, जिसमें ये जो छोटे शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, नसर, ये वो हैं जो कि छोटी रेंज के वाले हैं, 70-80 किलोमीटर वाले, 100 किलोमीटर वाले भी हैं। तो उन्होंने उसको जो अपनी ज़ुबान में तशरीह की, रावलपिंडी की ज़ुबान में तशरीह की, उन्होंने कहा जी कि ये तो वो हैं पाव पाव वाले, आधा आधा पाव वाले। तो जब भी हमें इंडियन मीडिया पे जाने का इत्तेफाक होता है तो वो हमें कहते हैं यार ये कैसा मुल्क है जो कहता है हमारे पास आधा आधा किलो वाले भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो वो ऑब्वियसली इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग दिस टैक्टिकल वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, जिसको जारी बात है बाकी दुनिया तो समझती है, लेकिन जो नैरेटिव है, जो पब्लिक मीडिया, जो पब्लिक डिस्कोर्स जनरेट होता है उससे, दैट वाज नॉट वेरी वेलकमिंग। और लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। हर दौर में जो रियासत होती है उसके पास कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं रियासत के लिए। इसीलिए इंडिया के हवाले से पाकिस्तान के पास कुछ लोग रहे हैं। शेख रशीद इज़ वन ऑफ दोज। फवाद चौधरी साहब हुआ करते थे किसी दौर में, वो भी कभी कभी जो है वो GHQ को खुश करने के लिए अपने इस तरह के बयानबाजी कर लेते थे, लेकिन वो बयानबाजी उनके किसी काम नहीं आई, क्योंकि वो इमरान खान के साथी बन गए और बाद में उनको जो है वो सियासत से ही हाथ धोने पड़ गए। और इस वक्त उन्होंने कहा है कि मेरा कोई सियासी किरदार नहीं है और वो छुपे पड़े हुए हैं और इस तरह करके। बहरहाल ये भी एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि वो जो किरदार होते थे जो बोलते थे, लार्जली इस तरह के जो किरदार हैं, आपको या तो इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्टर्स नहीं होते, या फिर उनके इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग रूट्स नहीं होती, मीडिया सैवी होते हैं, मीडिया उनको बड़ा पसंद करता है, वो मीडिया के में आते हैं जाके, वो जिसे कहते हैं ना, आके बस बोल दिया जो दिल था बोलना था, जैसे दिल किया वो बोल दिया, और मीडिया ने उसको हाईलाइट कर दिया, लोगों को बड़ा मज़ा आया बात करने का, सुनने का, एंजॉय करने का। कभी कभी ऐसे लगता है कि ऐसे किरदार भी रियासत के पास होते हैं, लेकिन शायद वो किरदार सारे इस वक्त गायब हैं। और उसकी वजह ये है, किरदार गायब होने की वजह ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये बेसिकली ये किरदार गायब होने की और ये वजह क्या है कि रियासत जो सियासी जमातें बनाती थी, उन सियासी जमातों में कुछ लोग होते थे तो वो पार्ट टाइम ये काम भी करते थे, लेकिन अभी कोई वो शख्स नहीं है। लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज हासिल है कि वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं जो कि हुकूमत में होते हैं, वो ही अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल माइलेज फॉर वोट विनिंग, एज अ वोट विनिंग क्लॉज, इस तरह के जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो एक अवाम के अंदर एक बयानिया जो है, वो जो दाएं बाजू एक बयानिया है भारत के अंदर, जो कि सरकार का बयानिया है, जो कि बीजेपी का बयानिया है, जो कि उनकी जो कोर ऑर्गेनाइजेशन RSS का बयानिया है, उसको लेकर के चलें और ये कहें कि जी हम ये कर सकते हैं। सो ये
ابھی تو لارجلی ہم نے دیکھا کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ پاکستان سے بات کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ان کا میڈیا، ان کے لوگ وہ سمجھتے ہیں. مجھے ایک دفعہ کسی انڈین جرنلسٹ نے بتایا کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ سپورٹس کے کیوں کریں، ہمیں تو وہ فائدہ ہی نہیں ملنا، ہمیں تو وہ کاروبار ہی نہیں ہے پاکستان میں ہونا، تو ہم کیوں پاکستان کے ساتھ سپورٹس کی بات کریں، ہمیں تو نہیں سپورٹس کا کوئی ایڈوانٹیج ملنا وہاں سے. تو یہ کویسچنز ہیں انڈیا کے پاس بہت زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں کہ یار پاکستان کی تو کرکٹ ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان کی سپورٹس ہی کوئی نہیں ہے. سو انڈیا سمجھتا ہے کہ دس از این ارریلیونٹ کنٹری. تو جس طرح اگلے دن مجھے کسی نے بتایا، میں نے شاید دیکھا، میں ٹریول کر رہا تھا، میں فالو نہیں کر سکا کچھ چیزوں کو، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شاید مودی صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کوئی کہا کہ شاید ان کو رہنے دو، وہ خود ہی مر جائیں گے، وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. تو اٹ مینس کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہاں ہمیں تو چائنا سے بات کمپیٹ کرنا ہے. مجھے ریسنٹلی میں نے کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پاکستان تو ہمارا کمپٹیٹر ہی نہیں ہے، ہمارا کمپٹیٹر تو چائنا ہے. تو یہ بیسیکلی سائیکولوجیکل مائنڈ گیم ہے. دس از ناٹ این ریالٹی. ریالٹی از سم تھنگ ایلس. دس از آل سائیکولوجیکل کہ جی آپ کہو جی ہمارا تو چائنا ہے اور یہ ہے نا بول دیٹ. میرا نہیں خیال کہ انڈین ملٹری از آل ریڈی ٹو ان اے کمپٹیشن ود چائنا. چائنا کے اور طرح کی فوج اور طرح کی چیزیں ہیں. سو یہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کو سمجھ آ گئی یار پاکستان سے تھوڑا دور رہو، اپنے آپ کو لنک کرو ویسٹ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ایسی باتیں کرو، اکانومی، بزنس، ٹریڈ. اور پاکستان کو بس کہتے رہو ٹیرر اسٹیٹ، ٹیرر اسٹیٹ. آپ نے اگر دیکھا ہو کہ ڈاکٹر جے شنکر جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک ہی بات کرتے ہیں، ٹیرر اسٹیٹ ہے، یہ ٹیرر اسٹیٹ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، ہم یہاں پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور ہم ان سے وہ کچھ نہیں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے ساتھ انگیج ہی نہیں ہونا چاہتے. اور جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب شباش کیا نام ہے ان کا، ہمارے جو تھے منسٹر صاحب گئے، ٹھیک ہے جی، اور منسٹر صاحب گئے ادھر کیا نام ہے انڈیا، بلال بھٹو زرداری صاحب، تو ڈاکٹر جے شنکر نے اسی دن منسٹر صاحب کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے دیا اور کہہ دیا جناب کہ پاکستان جو ہے ہی واز ویل ریسیوڈ ایز اے فارن منسٹر بٹ ہی واز اے اسپوکس پرسن آف اے ٹیرر اسٹیٹ ایز ویل. سو یہ اس وقت تو وہ کہتے ہیں پاکستان کو بس ٹیرر کر کے ان کو ادھر دباتے رہو، ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے انگیج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہی ہمارے انٹرسٹ میں ہے، یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے، یہی ہمارے لیے اچھا ہے. سو دس از واٹ انڈیا از ڈوئنگ ان ریالٹی وین اٹ کمس ٹو پاکستان کے حوالے سے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک تو وہ پولیٹیکل وہ نہیں رہے، لوگ نہیں رہے، اور پھر دوسرا ہم انڈیا کے حوالے سے بات بھی نہیں کرتے. اگر آپ کو یاد ہو مودی صاحب کا وزٹ کسی نے ڈسکس نہیں کیا، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے میڈیا نے اس پر ڈسکس کیا. کیا ڈسکس کریں، امریکہ کے خلاف بات کرنی نہیں ہے، اسٹیٹ پالیسی ہے لارجلی. انڈیا کے خلاف بات کریں گے تو کیا بات کریں گے، تو وہ بنتی نہیں تھی. سو اٹس بیٹر ناٹ ٹو گیو اے کوریج. سو کوریج ہی نہیں دی مودی صاحب کے ٹرپ کو. چین جائیں گے تو چین کے ساتھ تو ہماری دوستی ہے، تو وہ پرو چائنا اینٹی انڈیا بات آپ کریں گے. یورپ لارجلی جائیں گے تو کیا بات ہوگی، ہمیں وہ اتنا لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہوا کہ خاموشی اختیار کرو، بات نہ کرو. ابھی ریسنٹلی یہ جو LOC کے اوپر واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی پاکستان نے کوئی لارجلی بہت بڑا مجھے نہیں لگتا کہ میسو لیول پہ پروٹیسٹ کیا ہے جس کو پولیٹیکل لیڈرشپ نے اٹھایا ہو. حالانکہ یہ بہت بڑی وائلیشن ہے کہ اس طرح کی چیز ہوئی. انڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹیررسٹ آ رہے تھے، انڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو چرواہوں کی شکل میں یہ آ رہے تھے، پاکستان خاموش ہے. یا کیا بیان دیا اس میں، میں نے فورن آفس کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی، لیکن لگتا تو یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک اور ڈائریکشن میں ہیں اینڈ تھنگز آر ناٹ دا وے دے شوڈ بی. سو لیٹ سی کہ ڈاکٹر راجناتھ سنگھ صاحب کی یہ جو بیان ہے، یہ جو ایک اوفینسو اسٹیٹمنٹ ہے، اٹ ول گو ان آنسرڈ. It will not have any response from the political class because کہ political class compromised ہے، political class بھاگی ہوئی ہے. Political class doesn't want to support the military all the times. There are political parties in Pakistan وہ جو کہتے ہیں ہم کوئی ان کے اسپوکس پرسن تھوڑے ہیں کیونکہ they want good ties with India. سو بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، لیکن اس وقت بلاول بھٹو زرداری ایک اوفینسو پہ رہے ہیں ہمیشہ ٹو گیو اے میسج ٹو انڈیا. لیکن میرا خیال ہے بلاول صاحب ہی ہیز مسڈ دا بوٹ. ہی ہیز مسڈ دا بوٹ ان اے وے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اینٹی انڈیا بات کر کے آئی شوڈ ون دا ملٹری. لیکن میرے خیال سے ویری امپورٹنٹ نوٹ، آئی تھنک شہباز شریف نے
गिव अ मैसेज एंड मोहब्बत और प्यार का भारत को मैसेज दे के, दोस्ती का मैसेज दे के, दे हैव वन दी आर्मी इन पाकिस्तान। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो उन्होंने समझा कि मैं यंग, एनर्जेटिक, जिंगोइस्टिक, एंटी इंडिया, शायद मैं ज़रा करूँगा तो फ़ौजियों को मैं अच्छा लगूँगा, और दूसरा मैं आई कैन रिप्लेस इमरान खान। सो आई थिंक नाइदर ही कैन रिप्लेस इमरान खान फॉर स्टेट क्राफ्ट एंड डिप्लोमेसी। वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, वी नीड अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह का हो। सो लेट्स सी क्या आता है इसमें और क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में। इंटरेस्टिंग टाइम्स। थैंक यू।